सोनापुर गांव में एक दिन धनी राम सेठ अपनी पत्नी से कुछ बोल रहे थे। गीता, मैंने तुम्हें जो 100 सोने की मोहरें रखने के लिए दिया था, तुमने उसे अच्छे से रखी हो ना? आजकल चोरों का आतंक बहुत बढ़ गया है। हाँ, मैंने इस अलमारी में अच्छे से ताला लगाकर रख दिया है। और उसी दिन रात में काफी रात हो गई है, अब सो जाते हैं। सेठ धनी राम और उनकी पत्नी दोनों सो जाते हैं। तभी अंधेरे में एक चोर आता है। खिड़कियां बंद है। एक दिन खूबसूरत घने जंगल के बीच में कुछ ऐसा होता है। चोर अपना धन छुपाने जंगल में एक पेड़ के नीचे आता है। उस पेड़ पर एक समझदार तोता का घर था। अच्छा, वो सब ये तोता मियां देखता बैठे हो। और सुनता मुझे इससे कोई डर नहीं है। वो चोरी का धन झाड़ के नीचे गाड़ देता था और बोलता था, ये मेरा है, 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 ये मेरा है। और वो वहां से चले जाता था। किशन जंगल में अपनी पत्नी के साथ खेती का काम करता था और वहीं रहता था। एक दिन सुबह जब वो बैठा था, तब एक तोता उसकी झोपड़ी पर बैठता है और बोलता है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये तोता रोज एक ही बात बोलता है। किशन एक कड़ी मेहनत करने वाला किसान था और बहुत समझदार था। दिन भर वो खेत में कड़ी मेहनत करता था। लीजिए, चाय पी लीजिए। धन्यवाद। वाह, क्या चाय है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे झोंपड़े के ऊपर रोज एक तोता आता है और बोलता है, ये मेरा है, ये मेरा है। फिर वो बोलकर उड़ जाता है। वो तोता आज भी आएगा। तुम देखना वो क्या बोलता है। उसे अच्छे से सुनना। वो एक ही बात बार बार दोहराता है और यहां से उड़ जाता है। देखो, वो फिर वही बोल रहा है। ये अरे मेरा हाँ, है, सच ये में। मेरा है। अरे सुनो तो, हमें कुछ क्या कहता बताने है? की कोशिश ये तो मेरा नहीं है, करता ये है। मेरा है। तुम सही कहते हो। इसकी बात से ऐसा ही लगता है कि तुम सही कह रही हो। कोई संदेश शायद हमें देने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये बात महाराज को जाकर बताना चाहिए। मैं आज ही जाता हूँ, वही इसका पता करेंगे। मैं पहले आज के बचे हुए काम पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं जाऊंगा। मुझे ये काम जल्दी पूरा करना होगा। घर की तरफ। दूसरे दिन सुबह होते ही किशन दरबार जाने की तैयारी में लग जाता है। अच्छा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊंगा, चिंता मत करो। किशन को दरबार जाने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। आखिरकार किशन दरबार पहुंच ही जाता है। संतरी जी, मुझे दरबार में जाना है। मुझे जहांपना को ठीक कुछ है, पर जरूरी इंतजार करो, खबर देना हमें है। अनुमति चाहिए। जहांपना, बाहर एक आदमी आया है। वो दरबार में आकर आपसे मिलना चाहता है। क्या इजाजत है? क्या चाहता है, कौन है वह? ठीक है, उसे दरबार में लेकर आइए। जैसी आज्ञा जहांपना। किशन जहांपना के सामने हाजिर होता है। महाराजा सलाम। कौन हो, क्या नाम है, कहां से आए हो? जहांपना को विस्तार से बताओ। जहांपना, मेरा नाम किशन है। मैं रूपवास गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। मैं किसान हूं। पिछले कुछ दिनों से मेरे घर पे एक अजीब सी चीज हो रही है।
रोज एक तोता आकर मेरे झोपड़े पे बैठता है और बार बार बोलता है, ये मेरा है, ये मेरा है, और वो वहां से उड़ जाता है। मुझे लगता है कि वो कुछ हमें गुप्त संदेश देने की कोशिश कर रहा है। बीरबल, ऐसा कैसे हो सकता है? तोता रोज आकर एक ही बात बोलता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? जहां अपना तोता एक ऐसा पक्षी है, अगर वह किसी बात को बार बार सुनता तो उसको याद कर लेता है और फिर उसी को बार बार वो दोहराता है। ये तोता भी जरूर रोज किसी की बात सुनता होगा, इसलिए ये वही बोलता है। ये वही जाके पता चलेगा जहां से ये रोज किशन के झोपड़े पर आके बैठता है। बीरबल, मामला साधारण हो या गंभीर, हमारे दरबार में आने वाले हर आदमी की समस्या को हल करना हमारा काम है। हम तुमको 2 दिन का वक्त देते हैं, इस मामले की तहकीकात करो। जी जहां पना, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है किशन, अब तुम अपने घर जा सकते हो। पूरे मामले की जांच बीरबल करेंगे। बीरबल जी, मैं रूपवास गांव में रहता हूँ, पहाड़ी के पीछे। वहां एक बहुत बड़ा खेत है और उस खेत में मेरा झोपड़ा है। ठीक है, मैं समझ गया, तुम निश्चित होकर जाओ। उधर धनीराम घबराते हुए दरबार के बाहर पहुंचता है। दरबारी भाई, मुझे अंदर जाने दो। गजब हो गया, मेरे घर में चोरी हो गई, मैं बर्बाद हो गया हूँ। कृपा करके मुझे अंदर जाने दो। ठीक है, आप अंदर जाइए। किशन जहांपना के सामने गिड़गिड़ाता है। जहांपना, गजब हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे घर में चोरी हो गई है। गजब हो गया, मेरे घर में चोरी कल रात में हुई है। कृपा मेरी मदद करो, हाथ जोड़ता हूं। मेरी बेटी की शादी के लिए जो धन जोड़ा था वो सब लुट गया। बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? चोरी और हमारे राज्य में तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। जहां पन्हा, बस मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। जहांपना, मुझे आपके न्याय का इंतजार रहेगा। अब जाने की मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। बीरबल, हमारे राज्य में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 100 सोने की मुद्राएं चोरी हो गई थी और अभी थोड़े दिन पहले एक किसान किशन आया था। वह कह रहा था कि उसके झोपड़े पर एक तोता बैठता है और वह बार बार यह कहता है, ये मेरा है, ये मेरा है। कहीं इसका संबंध उस चोरी से तो नहीं है? ये टोटा उस चोरी का संकेत तो नहीं देता है? जरूर कोई चोर है जिसे टोटा रोज देखता है। जहां अपना तोता ऐसा पक्षी है जो एक बात सुनता है उसे बार बार दोहराता हाँ, है। ऐसा ही कुछ हो लगता है। सकता है इसका कुछ संबंध उस चोरी से हो। बीरबल, इस रहस्य का पता लगाओ और इसके तह तक जाओ और पता लगाओ कि टोटा क्या जानता है और ये चोरी उससे जुड़ी है क्या। जहां पना, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं पूरी सच्चाई आपके सामने लाकर रहूंगा। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। गोपाल, तुम्हें मेरे साथ एक गुप्त यात्रा पर चलना है, चलो। और चोर को जेल में बीरबल डाल और दिया उनका एक संतरी उनके साथ निकल जाता है। बीरबल जी, ये यात्रा गुप्त लगती है। हम कहाँ जा रहे हैं? शहर सीमा से बाहर आ गए हैं, जंगल शुरू। हम कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुमको। बीरबल और संतरी जल्दी ही किशन के झोपड़े पर पहुंच जाते हैं। गोपाल, तुम आस पास ही रहना, मैं किशन जी से मिल लेता हूँ। बीरबल जी, आपका स्वागत है। किशन, कैसे हो तुम? किशन, वो तोता कब आता है और क्या बोलता है, मुझे बताओ। बीरबल जी, वो तोता रोज सुबह आता है और झोपड़े पर बैठकर एक ही बात बोलता है, ये मेरा है, ये मेरा है, और उसके बाद यहाँ से पहाड़ी के पीछे जंगल की तरफ उड़ जाता है। वो आज भी आएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। घटिया पर बैठ जाइए। वो बहुत अनोखा है। और तभी तोता आकर झोपड़े पर बैठता है।
क्या ये वही ये तोता मेरा है, ये मेरा है। ये वही होता है। ये मेरा है, ये मेरा है। हाँ, वाकई ये तोता कुछ जानता है। किशन भाई, ये तोता जरूर कोई राज जानता है। इसका पीछा करना होगा, ये जहां पर भी जाता है। ये पहाड़ी के पीछे वाले जंगल से आता है। हाँ, तुम सही कहते हो, जाकर देखना पड़ेगा। और तोता झोपड़े से उड़ जाता है। देखो, तोता उड़ गया। अब तोते की तलाश में आगे बढ़ना होगा, जल्द से जल्द निकलना होगा। ताहू किशन ने कहा है, तोता पहाड़ों के पीछे वाले जंगल से आता है। हमें उसे ढूंढने में काफी नजर रखनी पड़ेगी सभी तरफ। ये जंगल घना और सुंदर है। अरे गोपाल, ये वही तोता है जिसकी हमें तलाश थी। ये मिल गया हमें। ये मेरा है, ये मेरा है। अब हम दोनों को छुप के नजर रखना पड़ेगा और देखना होगा यहाँ कौन आता है। मैं भी छुप जाता हूँ और गोपाल, तुम भी कहीं जी छुप बीरबल जी। मुझे भी छुपना होगा, वरना पकड़ना उसे मुश्किल होगा। बीरबल चतुराई से काम लेते, दोनों छुप जाते हैं और छुपकर नजर रखते हैं। और थोड़े इंतजार के बाद वही चोर वहां पर आता है। चोर फिर से गड्ढा करके चुराया धन गाड़ने की कोशिश करता है, पर बीरबल उसे चुपके से देखते हैं। अच्छा, तो वो चोर तुम हो। अब पकड़ में आए हो। तुम ही चोरी करके यहाँ धन गाड़ते हो। न जाने तुमने कितने गरीबों का धन लूटा होगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। ये तोते ने तुम्हारी चोरी को पकड़ा दिया है। तुम्हें हमारे साथ दरबार चलना है। अब जहां पन्हा तुम्हारा निर्णय करेंगे, समझे? मुझे माफ कर दीजिए बीरबल जी। मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी जिंदगी में गलत काम नहीं करूंगा। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। गोपाल, तुम इसे अपने घोड़े पर बिठाकर आगे चलो। जी बीरबल की, सुना नहीं तुमने? जल्दी से मेरे पीछे बैठो। अब इससे पता चलेगा चोरी करने का क्या नतीजा होता है। चोरी करना कितना। तोता मियां, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अंधेरा होने के पहले हमें अपने राज्य की सीमा में पहुंचना है। आगे बढ़ते रहे। चलो गोपाल, ध्यान से चलो और पीछे बैठे चोर पर भी नजर रखो, समझे? बीरबल और संदरी दरबार पहुंच जाते हैं चोर को लेकर। जहांपना, सलाम। सलाम। जहांपना, मैंने अपना वादा पूरा किया। ये वही चोर है जिसने कई चोरियां करके धन जंगल में जमीन में गाड़ के छुपाया करता था। अच्छा, तो वो चोर तुम हो। तुम ही चोरी करके लोगों का खजाना जंगल में जाकर गाड़ दिया करते थे। तुम्हें मालूम नहीं चोरी करना कितना बड़ा जुर्म है? इसकी सजा तुमको कड़ी से कड़ी दी जाएगी। बताओ, क्या सेठ राधे श्याम के घर में भी तुम ही ने चोरी की थी? नहीं और जहांपना। वो धन यही पोटली में है। शुक्रिया उस तोते का जिसने तुम्हें पकड़ने में हमारी मदद की है। हमारे पास सबूत है कि तुम ही वो चोर हो। तुम अपने आप को क्या बहुत होशियार समझते हो? तुम जहां खजाना गाड़ते थे, वही पेड़ पर एक तोता रहता था और वही बोलता था जो तुम धन गड़ाने के बाद बोलते थे, ये मेरा है, ये मेरा है। अब सच सच बताओ। सीधे तरीके से तुम्हारी पूरी पोल खुल चुकी है। तुम ही हो वो चोर ना? हाँ, मैंने ही वो चोरी की थी। तुमने अमीर और गरीब दोनों लोगों को लूटा है। तुम्हें इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। जहांपना, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ करो। तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। मैं ये धन कोई के लालच में अंधा साधारण हो गलती गया था। नहीं है।
मैंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। वक्त आ गया है अब तुम्हारी सजा का। जैसी करनी वैसी भरनी। संतरी, इसे अभी जेल में डालो। अरे भाई छोड़ो मुझे, जहां पना से बात करनी है। चुप, चलो। और चोर को जेल में डाल दिया जाता है। मुझसे ऐसे कैसे कर सकते हो? वाह बीरबल, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। चोर को इतनी जल्दी पकड़ा दिया। तुम धनीराम को बुलाकर उसका धन वापस कर दो। जी जहांपना, जैसी आपकी आज्ञा। दूसरे दिन सुबह होते ही सेठ धनीराम और किसान किशन दरबार में हाजिर हो जाते हैं। तुम लोगों का धन चोर से मिल गया है, तुम उसे ले जा सकते हो। किशन, ये तुम्हारा समझदारी का इनाम है, ले लो और इसे नेक काम में लगाओ। तुमने जो समझदारी दिखाई उसकी वजह से वो चोर पकड़ा गया है। तुमने हमारी मदद की है। जहांपना, मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। धनीराम, ये लो तुम्हारा चोरी हुआ धन। जहांपना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक दिल बनो और अच्छा काम करते रहो। और अंत में सेठ धनीराम और किशन को अपना इनाम और धन मिल जाता है। बीरबल, तुमने ना सिर्फ चोर को पकड़ा बल्कि बुद्धि से सच्चाई को उजागर भी कर दिया। बीरबल, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बीरबल, पशु पक्षी का हमारे जीवन में बहुत योगदान रहता है। बीरबल, हम चाहते हैं जंगल के सभी पशु पक्षियों के पीने का पानी की व्यवस्था की जाए। यही उस तोते का सच्चा इनाम होगा। और जहांपना के आदेश से बीरबल जंगल में सभी पशु पक्षियों के पानी की व्यवस्था कराते हैं।